हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Vivo Y12G के बारे में। और इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है और बहुत सारी कमी देखने के लिए मिलता है गाइस। और इसका प्राइस भी काफ़ी हाई रखा गया है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं एकदम लास्ट में बताऊँगा ये बात। तो फिर प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Vivo Y12G और इस फ़ोन का अंदर बहुत सारी तो कमी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस फ़ोन का जो हमें प्राइस देखने के लिए मिलता है वो 10,990। और गाइस 10,990 में वो इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे कमी देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस फ़ोन का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन का 439 है। और गाइस ये जो प्रोसेसर है ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। नंबर 1 पॉइंट, ज़्यादातर आप लॉन्ग टाइम में आप गेम खेलोगे ये बहुत ही हीट करेगा ये फ़ोन और बहुत ही स्लो हो जाएगा फ़ोन। और ये फ़ोन ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाओगे इस फ़ोन के अंदर, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर जो रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो फिर इसका कोई भी अच्छा खासा रैम मैनेजमेंट हमें इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है गाइस इस फ़ोन का, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। और गाइस माइनस पॉइंट के बारे में 2 के बारे में बात करूँ तो फिर इस फ़ोन का डिस्प्ले है गाइस। इस 10,990 के अंदर गाइस इस फ़ोन का जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है काफ़ी सस्ता डिस्प्ले है गाइस। फॉर सिर्फ HD+ डिस्प्ले है, नॉट फॉर फुल HD+। इस और डिस्प्ले का साइज के बारे में बात करूँ तो वह 6.5 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाता है। और डिस्प्ले के अंदर हमें कोई भी रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिलता है, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है गाइस। कोई भी रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिलता है। जो आपको स्मूथनेस मिलता है गाइस वो काफ़ी बेकार स्मूथनेस मिलता है इस फ़ोन के अंदर, जो मुझे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लगता है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। और गाइस डे टू डे लाइफ में आपको जो बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है और 5000 mAh के देखने के लिए मिलता है गाइस। और इसका बैटरी, नो डाउट बैटरी में हमें कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती है और इसका बैटरी काफ़ी अच्छा बैकअप देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस इस फ़ोन के कैमरा के बारे में बात करूँ, पता नहीं Vivo फ़ोन एक क्यों इसको लॉन्च किया है, मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। ये फ़ोन सबसे घटिया है गाइस कैमरे के मामले में। ये फ़ोन सिर्फ हमें 13 MP का एक कैमरा देखने के लिए मिलता है और गाइस एक 2 MP का डेप्थ कैमरा मिलता है। 2 MP का डेप्थ कैमरा कोई भी बेकार है, एकदम यूजलेस फेलो है गाइस। इस फ़ोन के अंदर कोई भी अल्ट्रा कैमरा वगैरह कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। और गाइस इस फ़ोन का हमें 2 कैमरा देखने के लिए मिलता है गाइस। और मैं और एक बात क्लियर कर दूँ, इसका हमें सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूँ तो फिर से हमें 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। नॉट फॉर बैड, नॉट फॉर गुड। हाँ गाइस, गुड बोल सकते हो आप, एवरेज बोल सकते हो, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस फ़ोन से अच्छा है गाइस आप कोई भी Xiaomi या Realme का फ़ोन खरीद लीजिए, क्योंकि इससे बेटर आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, इससे बेटर आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, इससे बेटर आपको एक फुल HD+ देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ गाइस डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो फिर फुल HD+ और रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा साथ में। और गाइस इस फ़ोन के अंदर मैं सेंसर्स के बारे में बात करूँ, मैं सेंसर्स के मामले में ये फ़ोन कच्चा रह जाता है गाइस। और गाइस सेंसर के बारे में तो मैं और एक बात क्लियर करूँ, इसमें हमें आयर ब्लास्टर सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ गाइस आयर ब्लास्टर देखने के लिए नहीं मिलता है और इसमें हम कोई भी लाइट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है। फॉर नोटिफिकेशन लाइट जो सेंसर रहता है इस फ़ोन के अंदर नहीं है। ये गाइस कुछ मिसिंग है गाइस। और इस फ़ोन के अंदर मैं एक बात कर दूँ, एक 4G फ़ोन है, नॉट फॉर 5G। और इसका डुअल आपको 4G सिम सपोर्ट करता है। और गाइस इसमें हम जो डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर फॉर AG2 डिज़ाइन है गाइस। और गाइस इस फ़ोन के अंदर और एक कमी देखने के लिए मिलता है, आप माइनस पॉइंट ही बोल सकते हो। इस फ़ोन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है एक Type-C पोर्ट नहीं है। हाँ गाइस एक USB डाटा केबल जैसा एक नॉर्मल चार्जर है। आप 2021 के अंदर गाइस सिर्फ हमें एक Type-C पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। मुझे मेरे हिसाब से गाइस इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, जो आपको लास्ट में आपको स्लो चार्ज का फेसिंग प्रॉब्लम होगा गाइस। और गाइस इस फ़ोन का मैं OS के बारे में बात कर दूँ तो फिर इसके अंदर जो हमें UI देखने के लिए मिलता है गाइस, एक फंटस OS देखने के लिए मिलता है। और फंटस OS के अंदर में कमी क्या है गाइस, नो डाउट इसमें हमें कोई भी एड्स देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन गाइस इस फ़ोन के अंदर OS के अंदर बहुत सारी कमी है गाइस, जैसे ज़्यादातर फीचर्स इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता है। फीचर्स के बारे में सभी ऐप को आप क्लोन नहीं बना सकते उस फ़ोन के अंदर, और इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। इस फ़ोन को प्लीज़ मत खरीदिए।